2012। उस समय पुलिस ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी उस मिसिंग गर्ल को ढूंढने की, लेकिन हम लोग उसे नहीं ढूंढ पाए थे। उसके बाद इस साल इसी महीने 5 तारीख को जो मिसिंग गर्ल थी वो अपनी मदर के साथ, अपनी माँ के साथ संतोष नगर पुलिस स्टेशन में आई और उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसके तहत उन्होंने बताया कि 17 महीने से वो किसी ने उनको ज़बरदस्ती अपने साथ रखा हुआ था और उनके साथ उन्होंने गलत हरकत की। इसके बाद इमीडिएटली उसी दिन पुलिस ने मिसिंग गर्ल केस के सेक्शंस को बदली किया और उसमें 376, 341, 323, 506, जिसका मतलब होता है कि किडनैपिंग, गलत तरीके से किसी को कैद में रखना, पिटाई करना और रेप और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसको कि हम आम पॉपुलर भाषा में निर्भया एक्ट भी बोलते हैं, उसमें ऐड किए गए, जोड़े गए। उसी दिन जो है पुलिस ने मुजरिम, जिसका नाम सत्यप्रकाश सिंह है, उसको कस्टडी में लिया और उसका इंटरोगेशन किया और अगले दिन 6 तारीख को उसको हमने अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और आज इस बात को 15 दिन हो चुके हैं, वो अभी भी जेल में है। इस फ्रॉम हिज हाउस। उसके बाद जो है पुलिस इस केस में पूरी तरह से छानबीन कर रही है। ये एक सीरियस केस है, ग्रेव केस है। पिछले कुछ गुजरे हुए दिनों में इस बात ने काफ़ी तूल पकड़ा और हमने देखा कि शहर में अलग अलग जगह पर बहुत से स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, बहुत से नौजवान विक्टिम के सपोर्ट में और सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए सामने आए हैं। तो इसके लिए जो है हम उनको आभार प्रकट करते हैं कि इस तरह के कोई भी सीरियस ऑफेंस में विक्टिम गर्ल के साथ सॉलिडारिटी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि इसमें कुछ लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कुछ लोगों को भटकाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि पुलिस इसमें एक्शन नहीं ले रही है, जो कि सरासर गलत है। पुलिस की तरफ से इस केस में इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। हमारे इंस्पेक्टर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स, एसीपी और मैं खुद इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही लाइंस पर चल रही है। कानून के मुताबिक हमने एक्यूज को इमीडिएटली अरेस्ट भी किया। केस बुक होते ही, केस का सेक्शन बदलते ही अगले ही दिन हमने उसको अरेस्ट किया। जल्दी ही जो है विक्टिम लड़की को जज साहब के सामने पेश भी किया जाएगा, जहां पर वो अपनी पूरी बात उनके सामने भी बयान कर सकती हैं। और इस केस में जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है, हम उस बारे में इम्पार्शली और बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से, अनबायस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस बात की हम पूरी छानबीन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ऐसा कुछ भी सामने आता है तो हम उसमें डेफिनेटली कानून के तहत पुलिस एक्शन जरूर लेंगे। मेरी तरफ से नौजवानों को यही अपील है कि बार बार इस तरह की एजिटेशन करने से जो विक्टिम गर्ल है उसकी प्राइवेट लाइफ भी बिगड़ती है, उनको डिस्टर्बेंस होती है, अफवाहों का दौर भी चलता है, र्यूमर्स फैलती हैं, सोसाइटी में कंफ्यूजन क्रिएट होता है और जो असल बात है, जो सच्ची बात है, वो सामने नहीं आ पाती है। और इसके अलावा कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बन सकती है। तो इसलिए मेरी सबसे अपील है कि हम यहाँ पर सबको आश्वासन देते हैं, सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पुलिस इसमें पूरी तरह से जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी और इस केस में चार्जशीट फाइल करेगी और इस केस को हम लोग इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे, जिससे कि
मुजरिम को सजा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।